हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911 के सेक्शंस 228 टू 230 जो ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड प्रोविज़न है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसिक्यूशन की अथॉरिटी किसके पास होती है एंड ऑफेंस को कंपाउंड कैसे किया जा सकता है, और सेक्शन 30 में हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए था एंड द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के भी नोट आपको प्रॉपर PDF में चाहिए था, आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 228 विच इज़ डील विद द अथॉरिटी फॉर प्रोसिक्यूशन unless the expressly provided otherwise, no court shall take the cognizance of an offence under the act, its rule or bylaws except। ठीक है, 228 क्या बता रहा है? नॉर्मली किसी भी कोर्ट को पंजाब म्यूनसिपल एक्ट उसके रूल्स या बायलॉज के अंडर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने का राइट होता है। ठीक है, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, अगर कोई भी रूल्स बायलॉज वगैरह वॉयलेट करता है। ठीक है, पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के आगे क्या कह रहे हैं? एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या आगे एक एक्सेप्शंस आ गए, अब देखते हैं। ऑन अ कंप्लेंट और इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कमेटी, इट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अ पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दैट मीन्स कोर्ट का तभी केस सुन सकती है। ठीक है, जब कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन म्यूनसिपल कमेटी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या किसी और पर्सन के थ्रू दी गई हो जो उनके द्वारा रिटर्न ऑथराइजेशन से एम्पावर्ड हो। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है इस सेक्शन का? अनऑथराइज्ड कंप्लेंट्स को रोकना है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 228। द कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में ऑथराइज एनी पर्सन टू मेक कंप्लेंट और गिव इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कमेटी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, द पर्सन ऑथराइज्ड में एक्ट जनरली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ऑफेंसेस और स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर ऑफेंसेस और क्लास ऑफ ऑफेंसेस। दैट मीन्स ये ऑथराइजेशन दो तरह से हो सकती है। जनरल ऑथराइजेशन जो सभी ऑफेंसेस पर अप्लाई होगा, ठीक है, या फिर स्पेशल ऑथराइजेशन जो सिर्फ पर्टिकुलर ऑफेंस या ऑफेंस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। इफ़ पर्सन इज़ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, सेक्रेटरी और अ पुलिस ऑफिसर, ऑथराइजेशन कैन बी एक्स ऑफिसो। सेक्शन 228 की फर्दर एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ और या फिर सेक्रेटरी और पुलिस ऑफिसर को एक्स ऑफिसो ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? द ऑथराइजेशन मस्ट ऑलवेज बी इन रिटन एंड कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द कमेटी। दैट मीन्स एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ऑथराइजेशन रिटन फॉर्म में है होना चाहिए और कमेटी कभी भी रिवोक या विड्रॉ कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 229 जो कि डील कर रहा है पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 बात कर रहे हैं। पहले हम रीड करेंगे फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, द कमेटी और विद दिस ऑथराइजेशन इट्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, सेक्रेटरी और अ सब कमेटी मे accept sum of money by way of composition from any person reasonably suspect of having committed an offence under the act, rules or bylaws। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं। जो पावर टू कंपाउंड से कंपाउंड ऑफेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं, कंपाउंड करने का मतलब है ऑफेंस को प्रिस्क्राइब अमाउंट पे करके सेटल कर देना। ठीक है, ऑफेंस को प्रिस्क्राइब अमाउंट पे करके क्या कर देना? सेटल कर देना। कमेटी या उसके ऑथराइजेशन से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, सेक्रेटरी और सब कमेटी किसी ऐसे पर्सन से कंपोजिशन मनी एक्सेप्ट कर सकती है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करने का रीजनेबल सस्पिशियस हो। ठीक है, Subsection 2 upon payment of composition amount।
ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज़ इन कस्टडी दे शैल बी रिलीज, ठीक है। अगर कोई पर्सन कस्टडी में है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन फॉर दी सेम ऑफेंस, ठीक है। साथ ही उसके ऑफेंस के लिए कोई भी फर्दर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड शैल बी क्रेडिटेड टू दी म्यूनसिपल फंड। सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट रिसीव होती है, ठीक है, उसे म्यूनसिपल फंड में डिपॉजिट किया जाता है। सबसेक्शन 4, द ऑथराइजेशन कैन बी जनरल फॉर ऑल द ऑफेंसेस और अ स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंसेस और अ क्लास ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि ऑफेंसेस कंपाउंड करने की ऑथराइजेशन जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। जनरल ऑथराइजेशन सभी ऑफेंसेस के लिए वैलिड होती है, ठीक है, और जबकि स्पेसिफिक ऑथराइजेशन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द कमेटी में विदड्रॉ ऑथराइजेशन एट एनी टाइम। कमेटी के पास इस ऑथराइजेशन को कभी भी विदड्रॉ करने का पावर भी होता है। अब है सब सेक्शन 5, इफ़ द कमेटी फेल्स टू ऑथराइज एनी ऑफिसर द डिप्टी कमिश्नर में रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक है। सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड बता रहे हैं, अगर कमेटी किसी ऑफिसर को ऑथराइज नहीं करती है तो डिप्टी कमिश्नर कमेटी को ऑथराइजेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे वंस ग्रांटेड ऑन सच रिक्वेशन द कमेटी कैन नॉट विदड्रॉ इट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। और डिप्टी कमिश्नर की रिक्वेशन पर दी गई अगर ऑथराइजेशन डिप्टी कमिश्नर की रिक्वेशन पर दी गई हो तो कमेटी उस ऑथराइजेशन को डिप्टी कमिश्नर की सैंक्शन के बिना विड्रॉ नहीं कर सकती। Then we have the last section, section number 230, which is deal with the member not to be deemed interested in prosecution. A judge or magistrate who is a member of committee that ordered or authorized prosecution shall not be deemed personally interested in the right prosecution. This ensure the compliance with section 556 of the CRPC 1898. That means अगर कोई जज या मजिस्ट्रेट उस कमेटी दैट मीन्स म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर भी है जिसने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर या ऑथराइज किया है, ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से उस प्रोसिक्यूशन में उसे पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये प्रोविज़न का मेन पर्पस क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग को वैलिड और इम्पार्शियल बनाना है, जो कि CRPC में सेक्शन नंबर 556 में दिया गया है। यहाँ होते हैं ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड सेक्शन ख़त्म। इफ़ यू लाइक माई नोट्स एंड द वे ऑफ टीचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द ईजी नोट्स। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको अगर प्रॉपर PDF में मतलब पंजाब म्यूनसिपल एक्ट्स के भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे तब भी DM कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।